नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है हमारा पुष्प चित्र व पुष्प सूत्र। तो आइए हम बात करते हैं पुष्प चित्र व पुष्प सूत्र की। तो हम पुष्प चित्र व पुष्प सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ कुंजियों की जरूरत पड़ती है। पुष्प सूत्र व पुष्प चित्र के लिए आवश्यक कीज। तो पुष्प सूत्र के लिए हमारे पास हमें बहुत सारे प्रतीक चाहिए भाई, है ना। पुष्प सूत्र व पुष्प चित्र को बनाने के लिए हमें कुछ प्रतीक और सूत्रों की क्या पड़ती है, आवश्यकताएं पड़ती है। उन पुष्प चित्रों के जो प्रतीक है उनके लिए हम, जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है यहाँ पे बी आर। क्या दे रखा है? बी आर। इस बी आर का मतलब क्या होता है? इस बी आर का मतलब होता है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सहपत्र। सहपत्र। तो ऐसे जब किसी में बी आर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? सहपत्र युक्त। अगर सहपत्र क्या होता है? कोई भी पुष्प होता है, मान लीजिए ये पुष्प है हमारे पास, तो ये पुष्प होता है, इस पुष्प का ये वृंत होता है, ठीक है। इस पुष्प वृंत के पास में एक छोटी सी पत्ती निकली रहती है, इसी को हम कहते हैं सहपत्र। अब ये सहपत्र उपस्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे? सपत्र युक्त, है ना। अगर ये नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? ई बी आर। इसको बोलेंगे इब्रेक्ट, असहपत्री। बात समझ में आई? अगर किसी पुष्प में ये सहपत्र यानी पुष्प के पास में से उसके डंठल से एक छोटी सी पत्ती जुड़ी हुई है तो उसको हम कहेंगे सहपत्री। अगर नहीं है तो असहपत्री। जैसे सिंगल फ्लावर हो, केवल ऐसे सिंगल फ्लावर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? असहपत्र। उसके बाद बात करते हैं पुष्प के लिंग की। अगर इस तरह का जो निशान हम बनाते हैं, इस तरह के निशान को हम बनाते हैं तो इसका मतलब है पुष्प नर है। अगर इस तरह का निशान हम बनाते हैं तो कहेंगे पुष्प मादा है। अगर इस तरह का निशान हम बनाते हैं और इस तरह का निशान बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुष्प क्या है? उभयलिंगी है। पुष्प क्या है? उभयलिंगी है, ठीक है। पुष्प क्या है? उभयलिंगी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सममिति की। सममिति की हम बात करेंगे तो सममिति में पुष्प कैसे? अगर इस तरह का निशान हमें बताया गया हो तो इस तरह के निशान से क्या कहेंगे? त्रिज्या सममित। क्या कहेंगे पुष्प को? त्रिज्या सममित। अब त्रिज्या सममित क्या होता है? त्रिज्या सममित का मतलब यदि किसी पुष्प को हम क्या करें, किसी भी कार्ड से अगर हम यहां से यहां से किसी भी कार्ड से अगर दो भागों में बांट दे तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? हम त्रिज्या सममित पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या सममित पुष्प। यानी यदि किसी पुष्प को किसी भी कार्ड से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या सममित कहेंगे। अब इसके बाद आता है इस तरह का निशान जिसको कहते हैं एक व्यास सममित। एक व्यास सममित का मतलब क्या होता है? किसी पुष्प को केवल एक ही काट से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसको हम कहेंगे एक व्यास सममित। देखिए इसको हम यहां से काटेंगे तो ये इधर का भाग ज्यादा हो गया, इधर का भाग क्या हो गया? कम हो गया। तो इस प्रकार से हम हर चीज के बारे में याद रखेंगे। तो एक व्यास सममित और त्रिज्या सममित।
इस तरह से। अब हम बात करते हैं पुष्प में क्या हो, यदि अनुबाह्य दल हो, EPK, ये एक प्रतीक होता है, EPK भी बोल दो, EPI बोल दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुबाह्य दल या एपिकैलिक्स। इसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का मतलब होता है अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पुष्प है हमारा, ये हमारा पुष्प है, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये अंडाशय हो गया, इसके यहाँ पर ये पुष्पासन होता है और पुष्पासन से बाह्य दल निकलते हैं। तो बाह्य दल जो होते हैं ना और दल होते हैं, इन बाह्य दलों में और दलों में कोई भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनुबाह्य दल। और अनुबाह्य दल को हम प्रदर्शित करते हैं EPI से। अगर किसी पुष्प में दल और बाह्य दल जुड़े हुए हो, मिले हुए हो, उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम अनुबाह्य दल। एक प्रतीक होता है हमारे पास के का मतलब क्या होता है? KN, ऐसे KN लिखेंगे। KN का मतलब होता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और दूसरा होता है KN कोष्टक में। KN को कोष्टक में बंद करने का मतलब होता है संयुक्त बाह्य दल पुंज। संयुक्त बाह्य दल पुंज। तो बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे। क्या बता रहा हूं आपको मैं? प्रतीक बता रहा हूं आपको। आगे जाकर के पुष्प सूत्र बनाने हैं। तो पुष्प सूत्र तभी बनेगा जब आपको ये प्रतीक याद होंगे और इन प्रतीकों के साथ इनका मतलब याद होगा, तब जाके आप पुष्प सूत्र या पुष्प चित्र बना पाओगे। अब ये बाह्य दल है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे K5 लिखा हुआ है, तो 5 दल मुक्त अवस्था में। ऐसे ये पुष्प है तो इसमें दल 1 2 3 4 5, ये मुक्त अवस्था में है, तो इनको बोलेंगे अपन। अगर KN लिखा हुआ है यानी ये 5 है, 5 दल गिन लो, 1 2 3 4 5। अगर ये मुक्त है तो उसको बोलेंगे मुक्त दली। क्या बोलेंगे? मुक्त दली। अगर ये जुड़े हुए हैं दल आपस में, जैसे ये इस तरह से, ये दल जो है आपस में क्या है? जुड़े हुए, 1 2 3 4। ये दल अगर आपस में जुड़े हुए हो इस तरह से, तो इन जुड़े हुए दलों को लिखेंगे K5। क्या लिखेंगे? K5। जुड़े हुए दलों को हम क्या बोल देंगे? K5 बोल देंगे। तो ऐसे लिखते हैं K5, KN और K5। इसके अलावा क्या होते हैं? हमारा अगला प्रतीक CN। CN का मतलब होता है कोरोला। कोरोला का मतलब होता है दल, दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज। अगर दल पुंज ऐसे ही क्या है? जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे अपन? संयुक्त दली। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे? विमुक्त दली। विमुक्त दली। और जुड़े हुए हैं तो कोष्टक में बंद कर देंगे, तो इनको बोल देंगे हम कोरोला। संयुक्त दली। क्या बोलेंगे? कोरोला संयुक्त दली। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर ये दल है ना जुड़े हुए हो, जैसे ये दल की बात कर रहा हूं, ये जुड़े हुए हैं आपस में, 5 दल आपस में क्या हुए? ज्वाइंटेड है ये इस तरह से, तो ऐसे दल को हम कहेंगे संयुक्त दली। अगर बाह्य दल जुड़े हुए तो संयुक्त बाह्य दली। क्या बोलेंगे? संयुक्त बाह्य दली। आगे हम बात करते हैं। अब अगला प्रतीक आता है हमारा P। अगला प्रतीक आता है P। P का मतलब होता है परिदल। परिदल का मतलब होता है पेरिएंथ। पेरिएंथ का मतलब क्या हो? जब हम दलों में और बाह्य दलों में कोई विभेद नहीं कर पाते, दल और बाह्य दल आपस में मिल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? परिदल। ठीक है, परिदल को परिचित करते हैं P से। अब अगला प्रतीक आता है हमारे पास A। अगला प्रतीक आता है हमारे पास A। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है हमारे पास पुमंग। क्या होता है?
पुमंग, ए का मतलब होता है पुमंग। अगर इसके हम ए एन लिख दे तो ये पुमंग की क्या हो जाएगी, संख्या, संख्या प्रदर्शित करेगा। तो ये ए एन लिखा है, इसका मतलब ये मुक्त है, मुक्त पुमंग, यानी पुंकेसर मुक्त, पुंकेसर मुक्त हो जाएंगे भाई। पुंकेसर कैसे नजर आएंगे, मुक्त नजर आएंगे। अगर इसको मैं ए एन को कोष्टक में बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा, संयुक्त पुंकेसर, संयुक्त पुंकेसर। संयुक्त पुंकेसर का मतलब जैसे ये पुंकेसर है जुड़े हुए आपस में, इस तरह से एक ही तंतु से निकले हुए पुंकेसर है, तो ये जुड़े हुए रहेंगे भाई। उसके बाद अगर हमें इस तरह का प्रतीक देखने को मिले सी और ए, क्या मिले, सी और ए, मतलब यहां से ये इस तरह का निशान देखने को मिले तो ये सी तो क्या होगा, दल होगा, और ये क्या होगा, पुंकेसर होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, पुंकेसर दल लग्न, पुंकेसर दलों से लगे हुए हो तो उसको बोलेंगे पुंकेसर दल लग्न। और अगर पुंकेसर किससे लगे हुए हो, पी ए ऐसा साइन नजर आया आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिदल लग्न, परिदल लग्न। पुंकेसर परिदलों से लगे हुए हो तो उसको बोलेंगे परिदल लग्न। ये ऐसा निशान दिखे आपको, पी फॉर परिदल, ए फॉर एंड्रोसियम, यानी पुंकेसर, अगर पुंकेसर किससे जुड़े हुए हो, पुंकेसर अगर एंड्रो इससे परिदलों से लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, परिदल लग्न बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रतीक आता है हमारा जी। जी का मतलब क्या होता है, जायांग। क्या मतलब आता है जी का, जायांग। अगर जायांग जुड़े हुए हो, यानी अंडप जुड़े हुए हो, ये अंडप ऐसा होता है, इस तरह से, ये चित्र में आपको समझा रहा हूं, यहां से थोड़ा सा देखना, इस तरह से ये अंडप होता है। ये अंडप आपस में जुड़े हुए हो, इस तरह से, इस तरह से जुड़े हुए हो तो इसको बोलेंगे अपन, कोष्टक में लिख देंगे एन को। 5 है, 3 है तो 3 कोष्टक में, 5 है तो 5 कोष्टक में। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे संयुक्त अंडप, संयुक्तांडपी। क्या बोलेंगे इसको, संयुक्तांडपी। अगर जायांग कैसे हो, अंडा से इनके क्या हो, संयुक्त हो, जुड़े हुए हो, मिले हुए हो तो संयुक्तांडपी बोलेंगे। अगर ये जायांग क्या है, अलग है, अकेला ही है तो इसको बोलेंगे वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। प्रत्येक अंडप अलग अलग हो, मुक्त हो तो क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जी की। अगर जी के यहाँ पे जी के नीचे लाइन लगी हुई हो, जी के नीचे लाइन लगी हुई हो तो इसका मतलब क्या है, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब पुष्पासन से ऊपर, और जी के नीचे ऊपर साइड लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय। ये प्रोसेस आप याद रखना, हर प्रतीक आपके काम आएगा पुष्प सूत्र बनाते समय। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, पुष्प सूत्रों के प्रतीक चिन्ह क्या है। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्प चित्र कैसे बनाएंगे, पुष्प सूत्र कैसे बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्रतीक है, इन प्रतीकों के बारे में आप जानिए, अच्छी तरह से विस्तार से समझिए।